हाय बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। पढ़ाई लिखाई एकदम ठीक चल रही है बच्चों। तो मेरा नाम है सौरभ और आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्काई हाई पे। और आज हम आपके लिए बहुत बढ़िया टॉपिक्स लेकर आए हैं जो हमें कवर करने हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, तो लास्ट क्लास में हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है भाई? वो क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ और सिर्फ किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी दोनों चीजें एग्जिबिट करे या दोनों चीजें शो करे, मतलब मैग्नीट्यूड भी एज वेल एज डायरेक्शन भी, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते थे? ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते थे वेक्टर क्वांटिटी। और जो सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करती थी उनको हम बोलते थे स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है। तो और उसमें बहुत सारी बातें बताई थी भैया, कैसे कौन कौन वेक्टर होता है, कैसे स्केलर होता है, वेक्टर की असली डेफिनेशन बताई थी। जो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करते हैं, जो नहीं करते हैं वो स्केलर, जो करते हैं वो वेक्टर। ये सारी कहानियां थी हमारी। जी सर, ये सारी कहानियां थी। आज क्या पढ़ना है बच्चों? आज हमें वैसी एक आध फिजिकल क्वांटिटी और पढ़नी है, जैसे थोड़ा डीप में डेप्थ में पढ़ेंगे। जैसे हमें पढ़नी है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और बताओ तो स्पीड, वेलोसिटी, सारी चीजें आज के टॉपिक में हम कवर करते हैं। तो चलो भाई, बिना टाइम वेस्ट करे कहानी को शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आ जाओ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एक लाइन बना लेंगे और भैया डिस्टेंस लिख लेंगे एक तरफ, और एक तरफ बच्चों लिख लेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। तो भाई एक तरफ हमने डिस्टेंस लिख लिया, एक तरफ हमने डिस्प्लेसमेंट लिख लिया। अब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की क्या कहानी होती है, ध्यान से सुनते हैं। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस होता है रास्ता, एक्चुअल रास्ता। या फिर ऐसा मैं बोल सकता हूँ, जैसे मान लो ये पॉइंट एक ए है और ये पॉइंट एक बी है, ये दो पॉइंट्स हैं। अब मैं आपसे पूछूं बच्चों, बताओ ए से बी तक जाने के कितने रास्ते हैं? तो आप बोलोगे सर बहुत रास्ते हैं, कैसे भी जा सकते हैं? ऐसे करके ऐसे चले जाओ, ऐसे ठुमक ठुमक के ऐसे चले जाओ, ऐसे जाके ऐसे चले जाओ, या मन करे तो ऐसे चले जाओ, कैसे भी जा सकते हैं। हाँ यार। तो दो पॉइंट्स के बीच में, एक और दो पॉइंट्स के बीच में आप देख रहे हो, एक पाथ मैंने ये कवर करा है, एक पाथ मैंने ये कवर करा है, एक पाथ मैंने ये कवर करा है, और एक पाथ मैंने ये कवर करा है। ठीक है। तो ये सारे ही क्या है बच्चों मेरे? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल पाथ या द लेंथ ऑफ पाथ, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, या दो से ज्यादा पॉइंट्स, इज नोन एज डिस्टेंस। हाँ है ना। जैसे मान लो आपकी मम्मी ने आपको बाहर भेजा मदरडेयरी जाने के लिए, है ना। मदरडेयरी या कहीं पे भी जाने के लिए आपको बोला कि भाई जाके दूध ले आओ। तो आप क्या करोगे? आप अपने घर से निकलोगे और सबसे पहले क्या करोगे? आपको अकेले जाने का मन नहीं है तो अपने दोस्त के घर जाओगे, हाँ। फिर वो नहीं आएगा तो दूसरे दोस्त के घर जाओगे, फिर पार्क जाओगे, फिर ऐसे घूमते फिरते मदरडेयरी पहुंचोगे, वहां से दूध लेकर आओगे, फिर वापस आते टाइम फिर ऐसे ही बातें करते अपने घर आओगे, और घर पे मम्मी पिटाई कर देगी बढ़िया तरह से, है ना। तो होगा क्या कि ए से बी आप जा रहे हो, तो आप देख रहे हो कि वेरियस, मतलब कोई भी रास्ता आप चूज कर सकते हो। फिर बी से ए जा रहे हो तो आप यहाँ भी देख रहे हो कि कोई भी रास्ता चूज कर रहे हो। तो बच्चों डिस्टेंस का मतलब यही होता है, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। कोई भी पाथ आप ले लो, उसको हम डिस्टेंस कंसीडर कर लेंगे। दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी पाथ ले लो, जैसे ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, हर पार्ट क्या है हमारा? डिस्टेंस कंसीडर यहाँ पे होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में देखो यही फर्क होता है बच्चों। दी शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग और मिलेगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस क्या था बच्चों? ए से बी तक का रास्ता। अब वो रास्ता कोई भी हो सकता है, ये 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 भी हो सकता है। ये एक पाथ है, एक रास्ता है। रास्ते से कोई भी हो सकता है ना, हाँ ना। ये भी है, ये भी है, सारे रास्ते हैं। तो सबको मैं क्या बोल दूंगा? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट एक यूनिक रास्ता होता है। फिर से डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट है एक यूनिक रास्ता, मतलब एक अनोखा रास्ता बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अनोखा मतलब समझाऊं तो, मान लो ये ए पॉइंट है और ये फिर से वही बी पॉइंट है, ठीक है। तो आपकी मम्मी ने फिर से बोला कि भैया जाओ जाके दूध लेकर आओ।
तो इस बार आपने क्या करा, इस बार आपने किसी दोस्त को नहीं बुलाया और सीधा सीधा गए और सीधा सीधा वापस आ गए। मतलब सीधा सीधा आपने क्या करा, सीधा रास्ता पकड़ा, एकदम सबसे छोटा रास्ता पकड़ा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का, फाइनल और इनिशियल पोजीशन का सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता। कौन सा रास्ता सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता सबसे कौन सा होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन। जैसे आपको यहाँ हो, आपको यहाँ जाना है, तो इन दोनों के बीच का सबसे छोटा रास्ता क्या होगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन, है ना। ऑल्दो इसमें भी कुछ दिक्कतें हैं, बट वो बाद में पढ़ेंगे जब आप बहुत बड़े हो जाओगे, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन। क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और उसी स्ट्रेट लाइन या शॉर्टेस्ट पाथ को मैं क्या बोल देता हूं, डिस्प्लेसमेंट बोल देता हूं। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस तो हर चीज है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, हर चीज डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का डिस्टेंस ही है, बट सबसे छोटा रास्ता ए और बी के बीच, सबसे छोटे रास्ते को, सबसे छोटे डिस्टेंस को मैं क्या बोल देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट बोल देता हूँ। इतनी कहानी समझ में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या बात है ना। चलो फिर से देख लो, ए और बी के बीच का कोई भी रास्ता आप चूज कर लो, ए से बी तक जाना है, कोई भी रास्ता चूज कर लो, उसको मैं डिस्टेंस बोल सकता हूँ। बट ए से बी तक आप कोई भी रास्ता चूज कर लो, उसको मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकता। डिस्प्लेसमेंट एक यूनिक पाथ होता है, एक अनोखा रास्ता होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। ठीक है सर, समझ में आ गई। तो एक पॉइंट ये समझ में आ गया हमें कि भैया पहला पॉइंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है। दूसरा पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो डिस्टेंस होता है बच्चों मेरा कौन सी क्वांटिटी होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी क्यों, स्केलर क्वांटिटी इसलिए कि भैया इसके पास हम सिर्फ एक मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। जैसे आप यहाँ से यहाँ निकले तो आप देखो ऐसे 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 घूमते फिरते गए, आए ना, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हो, कभी ऊपर कभी नीचे कभी इधर कभी उधर, कहीं भी घूम रहे हो, तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। हाँ, बट एक अमाउंट पता है हमें। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक आप चले 4 किलोमीटर, कहाँ चले आप 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो नहीं चले, कभी ऊपर गए हो, कभी नीचे गए हो, कभी आगे गए हो, कभी पीछे गए हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो नहीं चल रहे हो, फिर जाके आप अपनी पोजीशन पे पहुंच रहे हो फाइनल वाली। ठीक है, मान लो यहाँ से आप ए पॉइंट से चलना शुरू हुए बी पॉइंट तक, तो ए से बी तक आप ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके कितने किलोमीटर चले आप, मान लो 6 किलोमीटर चले आप। ठीक है, तो 6 किलोमीटर आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले, देखो पहले नीचे गए, फिर ऊपर गए, फिर इधर गए, फिर उधर गए, तो ऐसे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप नहीं गए। जब आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं चलते हो तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोल देते हैं स्केलर क्वांटिटी, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको पता है मैग्नीट्यूड जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मतलब हर चीज का मैग्नीट्यूड। भाई जैसे मान लो आपको ऋषिकेश जाना है, ये दिल्ली से मैं ऋषिकेश बताऊं तो 228 किलोमीटर समथिंग है, हाँ ना, 250 किलोमीटर समथिंग है यहाँ से ऋषिकेश। तो भाई आप क्या करोगे, आप डिस्टेंस देखते हो वहां पे कैसा लिखा होता है, डिस्टेंस ऐसे लिखा होता है 230 किलोमीटर समथिंग, है ना, या फिर ऐसे लिखा होगा 300 किलोमीटर समथिंग। कभी आपने ऐसा देखा है कि डिस्टेंस दे रखा है आपको -500 किलोमीटर है, कभी दे रखा हो -600 किलोमीटर, कभी आपने देखा है ऐसा, नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा होगा बच्चों, क्योंकि भाई डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी के पास होता है सिर्फ अमाउंट या मैग्नीट्यूड, और जिन भी चीजों का अमाउंट, अब हर चीज का अमाउंट क्या रहता है, पॉजिटिव। आप मान लो अपने घर से एक कदम बाहर निकले हो और चले हो कहीं तक, ए से बी पोजीशन तक कहीं तक आप चले हो, तो ये तो नहीं कह सकता कि आप -2 किलोमीटर चले हो या -1 किलोमीटर चले हो या -4 किलोमीटर चले हो, ऐसे माइनस में तो नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ अमाउंट तो चला है, क्योंकि डायरेक्शन तो नहीं है, तभी नेगेटिव साइन मैं यहाँ पे नहीं यूज करूंगा। अगर डायरेक्शन होती तो नेगेटिव साइन का यूज करता। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि भाई नेगेटिव का साइन का यूज तभी होता है जब आप किसी की पर्टिकुलर डायरेक्शन बताते हो, बट डिस्टेंस तो वैसे ही डायरेक्शन लेस है, इसके बाद डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट होता है।
तो अमाउंट होता है तो डायरेक्शन मतलब नेगेटिव साइन लगाने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं होती है। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है? क्योंकि इसके पास सिर्फ अमाउंट होता है, मतलब मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन इसके पास नहीं होती है। और मैंने बताया था नेगेटिव का साइन या पॉजिटिव का नेगेटिव साइन कब यूज होता है? जब आपको किसी चीज की डायरेक्शन बतानी है। जैसे मान लो कोई बंदा इस तरफ चल रहा है 2 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट इसकी इस तरफ है 2 किलोमीटर और इसकी डिस्प्लेसमेंट है 2 किलोमीटर इस तरफ, तब आप लिख सकते हो 2 किलोमीटर एक -2 किलोमीटर। ऐसा क्यों सर? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। अभी समझाया देखो, ठीक है भाई, ये कहानी हमको समझ में आई। यहाँ पे दूसरा केस, डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, एज वेल एज जिनके पास डायरेक्शन भी होती है। तो मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट तो होगा, मान लो यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला, और मुझे क्या करना है? इसका डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है। क्या कवर करनी है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा रास्ता। तो बच्चों ये हो गई डिस्प्लेसमेंट। मान लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट इसकी कम से कम है 1 किलोमीटर। मान लेते हैं ए से बी तक की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 1 किलोमीटर। ठीक है सर, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी आपको दिख रही है, टुवर्ड्स ईस्ट। तो ध्यान से देखोगे तो बच्चों इसके पास डायरेक्शन भी है, साथ के साथ इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का गठबंधन होता है तो भैया कौन सी सरकार बनती है? डिस्प्लेसमेंट की सरकार बनती है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। ठीक है। डिस्टेंस में क्या होता है? डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो 1 किलोमीटर की क्या होगी? इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर रास्ता चलो। कौन सा रास्ता? तो छोटा रास्ता। आप ऐसे भी बोल सकते हो बच्चों कि डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट है। आप ऐसा भी बोल सकते हो भाई देखो ना, यहाँ पे तो कुछ ना कुछ रास्ता चल रहा है 1 किलोमीटर चल रहा है ना, यहाँ से वहां तक 1 किलोमीटर चल रहा है। 1 किलोमीटर चल रहा है, नहीं चल रहा है? कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यूनिक पाथ में चल रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? एक यूनिक पाथ में चल रहा है। देखो यहां से एक यूनिक पाथ है। मैं हर डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकता। समझो, कहानी को समझो। देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ये ए से बी तक आपको जाना है। तो ए से बी तक जाने के बहुत रास्ते, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ बच्चों इसमें डिस्टेंस कौन सा है और डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? तो डिस्टेंस देखो, एक तो ये हो गया डिस्टेंस, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, डिस्टेंस है। अच्छा बताओ ये बीच वाला भी क्या डिस्टेंस होगा? नहीं होगा। रास्ता तो है ना भाई, यहां से वहां तक भी तो गया ही है बंदा। गया नहीं गया? गया तो है, ए से बी तक गया और कुछ ना कुछ रास्ता पाथ कवर करा है। मैंने क्या बोला था? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। भाई यहां से यहां तक गया है तो कुछ ना कुछ लेंथ तो कवर करी है ना। हाँ जी सर करिए। तो इसको भी डिस्टेंस बोलते हो। सारे ही डिस्टेंस है, बट क्या सारे डिस्प्लेसमेंट है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ये वाला है। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, बीच वाला, सिर्फ ये वाला डिस्प्लेसमेंट है। सारे डिस्प्लेसमेंट नहीं है। हाँ सारे डिस्टेंस है बट सारे डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट का सबसे छोटा रास्ता। सारे डिस्टेंस तो मैं बोल दूंगा कि भाई हर जगह पाथ कवर हो रहा है, कुछ ना कुछ पाथ कवर हो रहा है, बट हर पॉइंट को मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं है, हर पाथ को मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो एक यूनिक पाथ होती है। क्या होती है? यूनिक, एक अनोखा रास्ता होता है आखिरी और पहली पोजीशन के बीच का। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फर्क होता है। डिस्प्लेसमेंट का एक तरह का डिस्टेंस ही है बट सबसे छोटा, ऐसे समझ सकते हो, और इसके पास डायरेक्शन भी है। तीसरी चीज अदरवाइज आप पीछे यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो
कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। ये क्या बात है? ये तो सिंपल वही बात मैंने बताया ना आपको कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है ना, मोहनलाल नाम ले लेते हैं इसका, भाई का हमारा, ठीक है। तो मोहनलाल भाई यहाँ पे ए पॉइंट पे खड़े हैं और ये ए पॉइंट से इस तरफ चले 2 किलोमीटर। कितना चले? 2 किलोमीटर। मतलब यहाँ से वहां तक इनकी डिस्प्लेसमेंट भी 2 किलोमीटर। स्ट्रेट लाइन में हुई ना, स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में होती है। तो ए से बी तक स्ट्रेट लाइन में इनकी डिस्प्लेसमेंट भी 2 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे मोहनलाल खड़े थे, मान लो इनके साथ एक और खड़ा था आदमी, जिसका नाम ले लो प्यारेलाल, कुछ भी नाम ले लो है ना, नाम से क्या फर्क पड़ता है। और ये इस तरफ चले 2 किलोमीटर सी तक। अब देखो मजा, डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया, कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। अब मैं बोलूं कि आप मोहनलाल की डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो मोहनलाल की डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोहनलाल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोहनलाल एम इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर, क्योंकि ये लेफ्ट से राइट की तरफ गया है, लेफ्ट से राइट की तरफ गया, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोहनलाल है 2 किलोमीटर। अब मैं बोलूं बच्चों की बताओ डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्यारेलाल। भाई प्यारेलाल की डिस्प्लेसमेंट बताओ। मोहनलाल की 2 किलोमीटर हो गई, प्यारेलाल की क्या होगी? प्यारेलाल की भी 2 किलोमीटर होगी, बट माइनस में। ये माइनस का साइन क्यों लगाया सर? माइनस का साइन बच्चों लगाया है डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए। मैंने बताया था जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो उसको डायरेक्शन के साथ लिखना पड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव साइन का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मोहनलाल इस तरफ 2 किलोमीटर से है और प्यारेलाल इस तरफ 2 किलोमीटर से है। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, ऐसा नहीं कि मोहनलाल कम चला है प्यारेलाल ज्यादा चला है, प्यारेलाल ज्यादा चला है मोहनलाल में। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि कोई कम चला है कोई ज्यादा चला है। नेगेटिव का मतलब ये देखो, बहुत मिसकंसेप्शन होता है बच्चों के अंदर कि भाई ये -2 किलोमीटर का मतलब है कि प्यारेलाल जो है वो कम चला है मोहनलाल से। ऐसा नहीं है, ध्यान से देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, दोनों चले तो 2 किलोमीटर ही है ना भाई, दोनों चले तो 2 किलोमीटर ही है। माइनस का साइन क्यों लगाया है? टू इंडिकेट द डायरेक्शन। नेगेटिव साइन क्यों लगाया है बच्चों? नेगेटिव साइन टू इंडिकेट द डायरेक्शन बताने के लिए कि भाई अगर मोहनलाल इस तरफ 2 किलोमीटर की डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो प्यारेलाल इस तरफ 2 किलोमीटर की डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। नेगेटिव का साइन बस ये बता रहा है, ठीक है। कोई 2 किलोमीटर इस तरफ चल रहा है तो पॉजिटिव, इस तरफ चल रहा है तो नेगेटिव। मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताई भी थी, फिर से देख लो। लेफ्ट टू राइट जा रहे हो बच्चों तो पॉजिटिव ले लेना, राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो नेगेटिव ले लेना। नीचे से ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव ले लो और ऊपर से नीचे आ रहे हो तो नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन होती है ना। देखो यहाँ पे 2 किलो, यहाँ पे पॉइंट पे खड़ा था, पॉइंट से वहां तक है, फिर यहाँ पे। इतनी कहानी समझ में आ गई। वैसे डिस्प्लेसमेंट का चाहो तो तुम फॉर्मूला भी लिख सकते हो, वैसे किताबों में लिखा रहता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ऐसे करके कुछ अजीब सा फॉर्मूला लिखा रहता है, ठीक। अगर लिखना चाहो तो लिख लो। ये एक्स एफ क्या है? फाइनल पोजीशन, और ये एक्स आई क्या है? इनिशियल पोजीशन। वैसे इसकी जरूरत इतनी पड़ती नहीं है डिस्प्लेसमेंट की, फॉर्मूला की ऐसे निकाल लेते हैं, बिना फॉर्मूला यूज कर हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते है ना, बिना फॉर्मूला यूज करे, ठीक है। चलो भाई ये सारी कहानी हमको समझ में आ गई। तो ये 2-3 पॉइंट हमें समझ में आ गए, एक पॉइंट और है, एक आध पॉइंट और है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट ओवर बढ़ते हैं। देखो भाई अगला पॉइंट क्या है, ये सब समझ में आ गया, बता रहा हूं मैं, नोट करते रहना, किताब कॉपी जो भी है उसमें नोट करते रहना, सारे नोट्स बनाना अच्छे से। चलो भाई ये 3 कहानी समझ में आई। चौथा जो पॉइंट है बड़ा प्यारा पॉइंट है। चौथा पॉइंट हमसे क्या कहता है बच्चों कि डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कभी भी शून्य नहीं हो सकता। मान लो अगर आप ए से बी तक चल रहे हो, मान लो सीधी लाइन में चल रहे हो, तो आप ए से बी तक गए हो, जी सर हम ए से बी तक गए हैं, ए से हम बी तक
गए, ए से बी तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस चला ही होगा, जीरो तो नहीं होगा डिस्टेंस, है ना, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, कुछ ना कुछ तो चला ही होगा, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चला, जो भी चला होगा, ठीक। भाई कोई सा भी रास्ता पकड़ दो ए से बी तक का, कभी भी जीरो डिस्टेंस तो आप ट्रेवल कर ही नहीं सकते। फिर बी से ए पर आओगे तब भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस, तब और दुगना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। मान लो आप ए से बी तक गए, 2 किलोमीटर चल गए, फिर वापस सेम रास्ते से ही बी से ए तक आ गए, 2 किलोमीटर और चला, तो 2 + 2 कितने किलोमीटर चल गए बच्चों? टोटल 4 किलोमीटर। तो देखो क्या डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। बट डिस्प्लेसमेंट की कहानी में एक अलग हो जाएगा। देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, ये डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। कैसे जीरो होगी आओ देख लेते हैं। मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। मान लो ए से बी तक की डिस्प्लेसमेंट आपकी ये रही, ठीक है, और फिर आपने क्या करना, ये हो गया इनिशियल पॉइंट और ये हो गया फाइनल पॉइंट। मान लो आप ए से चलना शुरू करें फिर बी पे पहुंचे, ठीक है, और बी से फिर वापस ए पर आ गए, मतलब आपने जहां से अपनी कहानी शुरू करी वहीं पे आके आपने खत्म कर दी। आपने जहां से अपनी कहानी शुरू करी वहीं पे आके अपनी कहानी आपने खत्म भी कर दी, ठीक है, जहां शुरू करी वहीं आके खत्म कर दी। आप 2 किलोमीटर मान लो यहाँ पे चले इस तरफ, तो इस तरफ कितना चलोगे? -2 किलोमीटर। आया ना, मैंने बताया था राइट टू लेफ्ट जाओगे तो पॉजिटिव और लेफ्ट टू राइट आओगे तो नेगेटिव। ठीक है सर, समझ गए। राइट टू लेफ्ट जा रहे हो भाई, पॉजिटिव हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हो भाई, नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि राइट टू लेफ्ट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। ठीक है, तो आपने क्या करा, आपने नेट डिस्प्लेसमेंट निकाली, नेट डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलो, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाली, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या करोगे? पहले वाली डिस्प्लेसमेंट प्लस दूसरी वाली डिस्प्लेसमेंट। कितना आंसर आ गया देखो, 0 किलोमीटर। है ना, पहले डिस्प्लेसमेंट +2 किलोमीटर, दूसरी डिस्प्लेसमेंट -2 किलोमीटर, 2 - 2 कितना हो गया? 0 किलोमीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई आपकी? 0 किलोमीटर। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, है ना भाई, यही लिखा है ना, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सबसे छोटा रास्ता इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटे रास्ते को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। मान लो आप ए से चलना शुरू हुए थे, फिर बी पे गए, बी से वापस ए पर आए। इसका मतलब क्या है कि आप शुरू भी यहीं से करा था और आपने खत्म भी यहीं पे कर दिया। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप चले ही नहीं, है ना भाई, शुरू भी वहीं पे करा, ए पे खड़े खड़े, फिर बी पे गए, फिर वापस ए पर आ गए और खत्म भी यहीं पे कर दिया। तो जो इनिशियल पोजीशन है वही आपकी फाइनल पोजीशन भी है। अगर इसको फॉर्मूले से करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, XF - XI, ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब आपने क्या करा, अब जहां से शुरू हुए थे वहीं पे आके खत्म हो गए, मतलब आपकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों क्या है? सेम। भाई आपकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों क्या है? सेम हो गई। जो आपकी फाइनल पोजीशन थी वही आपकी इनिशियल पोजीशन थी, जहां से आपने चलना शुरू करा वहीं पे ही आके खत्म कर दिया। तो जो आपकी फाइनल पोजीशन थी वही आपकी इनिशियल पोजीशन भी हो गई। तो क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा? 0। जब सेम नंबर मिले, सेम नंबर घटाओगे तो भैया आंसर तो 0 ही आएगा। तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो। बट देखो यहाँ पे ऐसा केस नहीं था। यहाँ पे क्यों नहीं था? क्योंकि भाई यहाँ पे डायरेक्शन में कोई खेल ही नहीं है, नेगेटिव पॉइंट में कोई खेल ही नहीं है। यहाँ से यहाँ जा रहा है 2 किलोमीटर, हाँ वापस आ रहा है 4 किलोमीटर। बट यहाँ पे डायरेक्शन में खेल, यहाँ पे इस तरफ +2 -2 प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 2 - 2 कितना आ गया? 0 किलोमीटर। या फिर इसकी डेफिनेशन से भी आप समझ सकते हो, ठीक है, फॉर्मूले से भी समझ सकते हो, कैसे भी समझ सकते हो, जैसे आपका मन करे वैसे समझ लो, ठीक है। 3 चीजों से मैंने बता दिया, एक तो प्लस माइनस वाला, एक फॉर्मूला से बता दिया और एक डेफिनेशन से। जब बंदा अपनी इनिशियल पोजीशन को ही फाइनल बना रहा है, मतलब जहां से शुरू करा है वहीं पे खत्म कर रहा है,
तो उसकी डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही होगी, मतलब वो अपनी पोजीशन से हिला ही नहीं, वहीं मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से मैं इस तरफ डिस्प्लेस करा फिर वापस इस तरफ आ गया, तो मेरी इनिशियल पोजीशन भी यही है और साथ के साथ मेरी फाइनल पोजीशन भी यही है। तो इनिशियल फाइनल पोजीशन मेरी दोनों सेम हो गई, तो इसका मतलब मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इस केस में जीरो होगी। ठीक है सर, डिस्टेंस भी समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी समझ में आ गया, सारी कहानी समझ में आ गई। और क्या है, और बच्चों इसमें एक और चीज और है, अगर आप ध्यान से और समझो तो देखो क्या है कि भाई 5 पीसेस, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, इसकी मीटर, इसको नाप ली, डिस्टेंस है लेंथ नाप रहे मीटर, इसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट और सबसे बढ़िया पॉइंट लिख लो, छठा पॉइंट, छठा और सबसे अच्छा पॉइंट, क्या पॉइंट कि डिस्टेंस, अभी इसको एक काम करते हैं, छठा पॉइंट नहीं, इसको इस ऐसे लिख लेते हैं, एक स्पेशल पॉइंट की तरह लिख लेते हैं, यहाँ पे हम इसको खत्म करते हैं और एक स्पेशल पॉइंट की तरह यहाँ पे लिख लेते हैं कि डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हमेशा बड़ा या फिर बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। ये क्या बात है सर, समझाता हूँ, देखो मान लो ये ए पॉइंट है, वापस से ये बी पॉइंट है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, इनिशियल से फाइनल तक जाने के बहुत रास्ते हैं, एक रास्ता ये हो गया मान लो और एक रास्ता ये हो गया, बड़ा वाला रास्ता कौन सा दिख रहा है, ऊपर वाला, मान लो ये 6 किलोमीटर का रास्ता था, छोटा वाला कौन सा दिख रहा है, ये वाला, मान लो ये 2 किलोमीटर का रास्ता था। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा आ रहा है, जी सर आ रहा है कि भाई ये भी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है कि नहीं है, जी सर ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस देखो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा आ रहा है, और आप ध्यान से देखो तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी आ रहा है। कैसे, ये जो 2 किलोमीटर चला होगा, ये यहाँ पे भी तो कोई डिस्टेंस कवर करा है और उतना ही डिस्टेंस कवर करा है, इतनी डिस्प्लेसमेंट है, भाई 2 किलोमीटर की डिस्प्लेसमेंट होगी, वही तो इसका डिस्टेंस भी होगा। मैंने बताया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही कहानी है, बट डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि भाई एक यूनिक रास्ता आ जाता है, आप इसको डिस्टेंस बोल सकते हो, इसको डिस्टेंस बोल सकते हो, बट आप इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते। डिस्टेंस तो हर पाथ जो भी कवर हो रहा है वो डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, हर चीज डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन, बड़ा होता है हमेशा, या फिर कभी कभी बराबर भी होता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं डिस्प्लेसमेंट के, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर या फिर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, कहानी समझ में आ गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, आसान था, कोई इतना मुश्किल तो नहीं था, डिस्टेंस समझ में आ गया और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। ठीक है सर, ये सारी कहानी हमको समझ में आ गई। ठीक है, आ जाओ बच्चों, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ लिया। ठीक है, अब यहीं पे मैं और आपको चीजें बताता हूँ स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, हाँ तो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है भाई, चलो स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, इसमें इतना बड़ा डब्बा बनाने की जरूरत नहीं, सिंपल एक आध पॉइंट है, 2-3 पॉइंट है, कवर कर लेंगे। बच्चों स्पीड क्या होता है और यहाँ पे देखो भाई वेलोसिटी क्या होता है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम कहानी होती है, इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी स्पीड ही होती है बट डायरेक्शन के साथ। स्पीड क्या होती है, स्पीड स्पीड होती है बिना डायरेक्शन के, है ना, स्पीड स्पीड होती है भाई बिना डायरेक्शन की। वेलोसिटी 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 क्या होती है, स्पीड होती है डायरेक्शन के साथ। एग्जाम मतलब बताता हूँ, स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। भाई कितना डिस्टेंस चला कितने टाइम में, इसी को मैं स्पीड बोल देता हूँ। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, स्पीड। एग्जांपल ले लो, मान लो यहाँ से कोई बंदा भगना शुरू हुआ, मान लो इसने 2 सेकंड में 4 मीटर कवर करा, ए बंदे ने, और कोई बी बंदा है
बी बंदे ने 2 सेकंड में 8 मीटर कवर करा, भाई साहब। ए बंदे ने 4 मीटर में 4 मीटर 2 सेकंड में कवर करा, और बी बंदे ने 8 मीटर 2 सेकंड में कवर करा। ध्यान से देखो तो दोनों का टाइम तो सेम है, 2 सेकंड 2 सेकंड, बट ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है, ए वाला कि बी वाला? अच्छा, बी वाला। तो अब क्या बोल दोगे कि बी वाले की स्पीड ए वाले से ज्यादा है, बी वाले की स्पीड ए वाले से ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई वो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। और ए वाली कम क्यों है? ए वाली कम इसलिए कि भैया वो कम टाइम में 4 मीटर कवर कर पा रहा है। अगर आप दोनों की स्पीड निकालना चाहो, एक ही स्पीड निकालना चाहो, तो एक ही स्पीड कैसे निकालेंगे? स्पीड इज इक्वल्स टू, मैंने बताया डिस्टेंस 4 मीटर अपॉन टाइम 2 सेकंड। 4 मीटर बाय 2 सेकंड, भाई 2 से 4 कट गया, कितने पे? 2 पे, तो हो गया मीटर पर सेकंड। ये चीज समझो बच्चों। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना, कि जितने भी एसआई यूनिट में आपको बताता जाऊंगा स्पीड की, जैसे मीटर पर सेकंड होती है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मीटर में नापे जाते हैं, तो ये एसआई यूनिट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मान लो आपने कोई भी क्वेश्चन करा, आपने बहुत तगड़ी तरह से क्वेश्चन कर दिया, सॉल्व भी कर दिया, आंसर क्या आ गया, मान लो आपका स्पीड आ गई आपकी 20, और आपने 20 ऐसे छोड़ दिया, यूनिट नहीं लिखी, मतलब आपने ऐसे लिखा मीटर पर सेकेंड, तो मान लो आपके आधे से ज्यादा नंबर गए। अगर कोई सर्कुलर टीचर हो मेरी तरह, तो पूरा काट देगा कि भाई तुमने यूनिट क्यों नहीं लिखी। आप दिखाना क्या चाहते हो? दिखाना चाह रहे हो ना कि स्पीड निकाली है, भाई स्पीड निकाली है तो पूरे ढंग से बताओ ना, मीटर पर सेकंड उसके सरनेम के साथ बताओ, है ना, उसकी यूनिट के साथ बताओ कि स्पीड आपने निकाली है तो मीटर पर सेकंड में निकाली है, ठीक है। और स्पीड मीटर वाला इनकी देखो यूनिट भी निकालना बहुत आसान होता है। कैसे आसान होता है? देखो बताओ, स्पीड की देखो, किसी भी चीज की एसआई यूनिट आप उसके फॉर्मूले से निकाल सकते हो, एसआई यूनिट आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो। स्पीड की क्या? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस किस में लेते हो आप? बताया मैंने मीटर में। टाइम किस में लेते हो आप? बताया मैंने सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड, लो आ गई यूनिट स्पीड की, मीटर पर सेकंड। अब मैं करा स्पीड के फॉर्मूले से स्पीड की एसआई यूनिट निकाल ली। यहीं पे वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड जैसा ही होता है बट वेक्टर फॉर्म में। ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये भी किसमें नापा जाता है? मीटर पर सेकंड में नापा जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में है और टाइम तो सेकंड्स में होता ही। ये स्पीड और वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस होता है। दूसरी चीज, ये स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चों, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। एक स्केलर क्वांटिटी होगी और एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। एसआई यूनिट मैंने बताई, एसआई यूनिट क्या होती है इनकी? एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है बच्चों इसकी मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसकी क्या होती है? इसकी भी एसआई यूनिट होती है मेरी मीटर पर सेकंड। कभी कभी इसको मैं किलोमीटर पर आवर में भी लिख देता हूँ, किलोमीटर पर आवर। अब देखो ना, डिस्टेंस को आप किलोमीटर में मेजर कर सकते हो और टाइम को आप आवर्स में मेजर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया जैसे ए बंदा था, ए बंदा 8 किलोमीटर भग रहा है या 8 मीटर भग रहा है 2 सेकंड में, तो आंसर कितना आ रहा है इसका? स्पीड कितनी आ रही है मेरी? स्पीड आ रही है मेरी इसकी 8/2 कटा कटा कितना? 4 मीटर पर सेकंड। बच्चों 4 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है? इसको समझो। ये 4 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है? 4 मीटर पर सेकंड का मतलब ये है कि वो जो बंदा है वो 4 मीटर भग रहा होगा कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। देखो 4 मीटर भग रहा है 1 सेकंड में, तो 2 सेकंड में कितना बनेगा? 2 × 4 कितना? 8 मीटर, ठीक है। जब कभी आप स्पीड निकालते हो ना तो वो 1 सेकंड की निकालते हो कि 1 सेकंड में वो कितना भग रहा होगा, वो 1 सेकंड में कितना चल रहा होगा, ठीक है। 1 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस या जो भी है कवर करा होगा। जैसे मान लो आपने स्पीड निकाली और आंसर आया आपका 6 मीटर पर सेकंड। तो इस 6 मीटर पर सेकंड को समझो कि 6 मीटर पर सेकंड है क्या। बच्चे क्या है? बच्चे नहीं समझते, बच्चे सोचते हैं जैसे लिखा आ गया हो गया भाई साहब, ये क्या 6 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। नहीं, मतलब समझो इसका 6 मीटर पर सेकंड का, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है कि इतने मीटर चला इतने सेकंड में।
6 मीटर चला कितने सेकंड में बच्चों? 1 सेकंड में। ये 6 मीटर पर सेकंड है ना, मतलब 6 मीटर इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड, कि 1 सेकंड में 6 मीटर चल रहा है। ये स्पीड है इसकी। समझ गए कि कितने सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में कितने मीटर चला, ये यूनिट बताती है। मीटर पर सेकंड का मतलब ये है। समझ गए? और भी कहानी देख लो भाई, और भी कहानी देख सकते हो। ये पॉजिटिव होती है हमेशा, ये नेगेटिव भी हो सकती है, साथ के साथ ये पॉजिटिव भी हो सकती है। डिपेंड करता है इनकी डायरेक्शंस पे। अगर इस तरफ जा रहा है तो +2 मीटर पर सेकंड, इस तरफ आ रही है तो -2 मीटर पर सेकंड। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट मैंने आपको बता ही दिया था। जी सर, आपने बता दिया था। ये सारी कहानी होती है। ठीक है, ज्यादा स्पीड और वेलोसिटी के बारे में नहीं करना, वैसे आगे पढ़ ही लेंगे जब चीजें आती जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी स्पीड और वेलोसिटी की होगी। ठीक है सर, मजा आ गया। अब बच्चों जो लास्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके लिए भी आप 2 डब्बे बना लो। एक तरफ लिख लो यूनिफॉर्म मोशन, एक तरफ लिख लो यूनिफॉर्म मोशन, और एक तरफ लिख लो बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, दिक्कत मतलब बच्चों इसकी सारे क्वेश्चन हम अभी करेंगे। ठीक है, इसके जितने भी मोशन चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सारे न्यूमेरिकल बनाएंगे, सारे A to Z कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाएंगे, सारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे, सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे, सब बनाएंगे। अभी सिर्फ थ्योरी पे ध्यान दो, सिर्फ थ्योरी थ्योरी समझो, फिर एक वीडियो ऐसे निकालो जिसमें सारे न्यूमेरिकल बनेंगे, सारे A to Z न्यूमेरिकल बनेंगे। ठीक है, इसमें भी करवाऊंगा, ऐसे भी चलते चलते मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलते चलते लेक्चर में भी हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, बट एक अलग से वीडियो निकालूंगा जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे और बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल होंगे, अच्छी अच्छी किताब होंगे। ठीक है, जितने भी आपने मटेरियल देखे होंगे, आप मोस्टली यहाँ पे बच्चे क्या कि CBSE का ही पढ़ते हैं, 9th क्लास में 10th क्लास में CBSE का ही पढ़ते हैं। अगर फाउंडेशन लेवल पे भी जाना है, फाउंडेशन लेवल की भी अच्छी पढ़ाई करनी है, फाउंडेशन कोर्स से अच्छा पढ़ाई करनी है आपको, तो भी वो वाले क्वेश्चन में डालूंगा इसके। ठीक है, परेशान मत करो। चलो भाई, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, और यहाँ पे देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। भाई यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन आपको पता ही होगा, क्या होता है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, इन यूनिफॉर्म मोशन when it covers equal distance in equal time interval। ठीक है भाई, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन में कब कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट को? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब समझो, मान लो ठीक है, मान लो कोई ए नाम का बंदा है, स्ट्रेट पाथ में, सारा स्ट्रेट पाथ में हो रहा है। अभी हम जितने भी मोशन पढ़ेंगे सारे स्ट्रेट पाथ में पढ़ेंगे बच्चों। कौन से पाथ में पढ़ेंगे? स्ट्रेट, सीधे सीधे रास्ते में, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, कोई अभी सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ना, अभी कोई रोटेशन मोशन कुछ ऐसा नहीं है। अभी जितने भी मोशन हो रहे हैं सारे स्ट्रेट लाइन में हो रहे हैं, सीधे चल रहे हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे। ठीक है, आगे पीछे ऊपर नीचे। अभी ना हमें 2D पढ़ना है ना 3D पढ़ना है, सारा जितना भी काम हो रहा है सारा 1D में, एक डायमेंशन में हो रहा है। 1D का मतलब क्या होता है बच्चों? 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस पे चलना, या तो x एक्सिस पे चलना, या तो y एक्सिस पे चलना, या तो z एक्सिस में, एक ही डायमेंशन में चलते रहना। 3 एक्सिस होती है ना हमारी, x एक्सिस होती है, एक y एक्सिस होती है और एक z एक्सिस होती है। मान लो मैं एक ही डायमेंशन में चल रहा हूँ, मतलब मैं सिर्फ x में चल रहा हूँ, या तो मैं सिर्फ ऊपर नीचे y में चल रहा हूँ, या तो मैं इधर उधर z में, मतलब आगे पीछे z में चल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी सारा स्ट्रेट लाइन में काम हो रहा है। अच्छा भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो, ये जो बंदा है हमारा, कोई भी, इसका नाम क्या लेते? इसका भाई का नाम लेते हैं रामलाल। भाई का नाम रामलाल भाई। चलो शुरू करते हैं। शुरू कैसे करें? मान लो यहां से ये 2 मीटर चला, कितने सेकंड में? मान लो 2 मीटर चला ये 1 सेकंड में। ठीक है, 2 मीटर चला 1 सेकंड में।
फिर ये अगला 2 मीटर चला फिर से 1 सेकंड में, फिर ये अगला 2 मीटर चला 1 सेकंड में, अच्छा, और फिर अगला 2 मीटर चला ये 1 सेकंड में। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां चलना शुरू करा इसने, यहां से यहां टोटल कितना चला होगा 2 मीटर, कितना 1 सेकंड में, यहां से कितना चला होगा टोटल 4 मीटर, कितना 1 और 1 2 सेकंड में, यहां से यहां कितना चला होगा बच्चों 6 मीटर, कितना 3 सेकंड में, और यहां से यहां कितना चला होगा आपका 8 मीटर, कितना 4 सेकंड में। सही बात है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया इसका 2 मीटर, यहां से यहां तक का हो गया 4 मीटर, यहां से यहां तक कितने सेकंड में, यहां से यहां तक पहले तो 1 सेकंड, फिर यहां से 2 सेकंड, फिर ऐसे ही यहां पे 3 सेकंड, और फिर यहां से मेरा मान लो 4 सेकंड। ठीक, ये सारी कहानी। अच्छा, मैंने डेफिनेशन में क्या लिखवाया, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, कि इक्वल डिस्टेंस करे इक्वल टाइम इंटरवल में। जैसे ए से बी तक चल रहा है 2 मीटर 1 सेकंड में, फिर अगला 2 मीटर भी चल रहा है ये 1 सेकंड में, फिर अगला 2 मीटर भी चल रहा है बच्चों ये 1 सेकंड में, और अगला 2 मीटर भी चल रहा है ये 1 सेकंड, मतलब हर 2 मीटर मतलब हर इक्वल डिस्टेंस ये इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है, मतलब हर 2 मीटर ये 1 सेकंड में ही चल रहा है, हर 2 मीटर ये 1 सेकंड में ही चल रहा है। अगर ध्यान से देखो तो हर 2 मीटर ये 1 सेकंड में चल रहा है, पहले 2 मीटर 1 सेकंड में चला, ठीक है, तो 4 मीटर कितने में चलेगा, जब 2 मीटर 1 सेकंड में चल रहा है तो 4 मीटर 2 सेकंड में चलेगा, 6 मीटर 3 सेकंड में चलेगा, 8 मीटर 4 सेकंड में चलेगा। अब आप नेक्स्ट भी प्रेडिक्ट कर सकते हो खुद से, 10 मीटर 5 सेकंड में चलेगा, 12 मीटर 6 सेकंड में चलेगा, मतलब आप नेक्स्ट मोशन इसका अपने आप से प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो जब आप मोशन को खुद से प्रेडिक्ट कर पाओ, मतलब अगली चाल बता पाओ, ऐसे मोशन को हम क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। भाई देखो ना, डिस्टेंस बराबर ही है, 2 2 2 2 2, और हर बराबर डिस्टेंस चलने में इसको 1 सेकंड लग रहा है ना। यहां से यहां 2 मीटर चला 1 सेकंड में, फिर 2 मीटर चला 1 सेकंड में, फिर 2 मीटर चला 1 सेकंड में, फिर 2 मीटर चला 1 सेकंड में, ठीक है, हर 2 मीटर ये 1 सेकंड में बढ़ता जा रहा है, हर इसका 1 सेकंड में 2 2 मीटर चलता जा रहा है। यहां चलना शुरू हुआ 2 मीटर चला, फिर 4 मीटर चला, फिर 6 मीटर चला, फिर 8 मीटर चला। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ऐसे मोशन को ही बच्चों क्या बोल देते हैं, ऐसे ही बच्चों हम मोशन को बोल देते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन इतना खास क्यों है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन इसलिए खास है, मैं आपको समझाऊं ढंग से, यहाँ पे बना देता हूँ, अभी नॉन यूनिफॉर्म थोड़ी देर बाद पढ़ लेते हैं, ठीक। यूनिफॉर्म मोशन इतना खास क्यों है, अगर आप ध्यान से देखोगे पहले वाले केस में, इस वाले डब्बे को देखो, फर्स्ट केस में डिस्टेंस कितना चला बच्चों, इसमें डिस्टेंस चला इतने 2 मीटर, कितने टाइम में, टाइम इसका 1 सेकंड, तो बच्चों स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, स्पीड हो जाएगी इसकी 2 मीटर अपॉन 1 सेकंड, कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। पहले केस में यहां से यहां जब चला तो इसकी स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है सर। अब दूसरा केस, जब यहां से यहां चला, यहां से कितना चल रहा है 4 मीटर, भाई ओरिजिन है, क्या है ओरिजिन, यहां से नाप लिया सर, 2 मीटर और चला ना फालतू, पहले 2 मीटर चला, फिर 2 मीटर और फालतू चल गया, तो 2 मीटर और फालतू चलेगा, कितना चल गया 4 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है, पहले 2 मीटर में 1 सेकंड, फिर अगले 2 मीटर में 1 सेकंड, तो टोटल टाइम 4 सेकंड। तो सेकंड केस में हो भाई, सेकंड केस में हो, सेकंड केस में क्या हो रहा है, डिस्टेंस कितना है मेरा 4 सेकंड, 4 मीटर, सॉरी 4 मीटर, टाइम कितना लग रहा है मेरा, टाइम देखोगे तो कितना लग रहा है 2 सेकंड, 2 सेकंड लग रहा है ना, यहां से यहां तक 2 सेकंड लग रहा है, ठीक है। तो सेकंड केस में डिस्टेंस है 4 मीटर है और टाइम 2 सेकंड है, तो अगर मैं स्पीड निकालना चाहूं बच्चों, तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम विच इज इक्वल टू 4/2 विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। भाई साहब ओके, समझ रहे हो कहानी, यहां से यहां तक चला तब भी उसकी स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा चलो तीसरा केस ले लो, जब यहां से यहां तक चला 6 मीटर, थर्ड वाला केस ले लो, थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस में तो कुछ अलग होगा, देख लेते हैं। डी कितना 6 मीटर, टी कितना 3 सेकंड,
1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 3 सेकंड टोटल। तो स्पीड क्या होगी भाई इसकी? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है इसका? 6 मीटर डिवाइड बाय टाइम कितना है? 3 सेकंड। तो 6 मीटर बाय 3 सेकंड कितना हो गया? ओ माय गॉड, 2 मीटर पर सेकंड। ये क्या बात है? ये क्या बात है सर? क्या बात है, क्या बात है? यूनिफॉर्म मोशन का यही फायदा होता है कि बच्चों यहाँ पे स्पीड में चेंज नहीं आता है। जिस स्पीड से चल रहा है उसी स्पीड से चलता है। मतलब ना तो स्पीड में कोई बढ़ावट आती है, ना ही स्पीड में कोई गिरावट आती है। कांस्टेंट स्पीड से चलता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब बच्चों ये भी समझ लो, कांस्टेंट स्पीड के साथ चलना। कांस्टेंट स्पीड का मतलब स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, एक फिक्स्ड स्पीड के साथ चल रहा है। देखो ना, पहले 2 मीटर पर सेकंड, बाद में भी 2 मीटर पर सेकंड, उसके बाद भी 2 मीटर पर सेकंड, फिर से 2 मीटर पर सेकंड। हाँ है ना? अगर ध्यान से देखोगे तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या है बच्चों? कांस्टेंट स्पीड है। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। हर डिस्टेंस वो सेम टाइम में कवर कर रहा है। हर डिस्टेंस वो सेम टाइम में। जैसे मैं पहले 2 मीटर भागा, मेरे को 1 सेकंड लगे। फिर मैं अगले 2 मीटर भागा, मेरे को फिर 1 सेकंड लग रहा है। मैं फिर अगले 2 मीटर भाग रहा हूं, मेरे को फिर 1 ही सेकंड लग रहा है। तो देखो ना, मैं हर डिस्टेंस 1 ही सेकंड में भाग रहा हूं। तो मतलब ना तो मैं अपनी स्पीड को बढ़ाऊं, ना तो मैं अपनी स्पीड को घटाऊं। मान लो जैसे मैं पहला 2 मीटर चला, मुझे 1 सेकंड लगा। फिर मैं बाद का 2 मीटर चला, मान लो मुझे फिर से 1 सेकंड लगा। फिर मान लो मैं अगला 2 मीटर चला, मुझे 0.5 सेकंड लगी। मतलब इस वाले केस में देखो, मुझे कम टाइम लगा। इसका मतलब मेरी स्पीड यहाँ पे बढ़ गई होगी। स्पीड बढ़ गई है मतलब मेरी स्पीड ज्यादा है इन दोनों केसेस से। यहाँ पे तो कांस्टेंट थी, बट यहाँ पे मेरी स्पीड क्या होगी? इस वाले केस में देखोगे, इस वाले केस में मेरी स्पीड बढ़ चुकी है। स्पीड बढ़ चुकी है, इसका मतलब क्या अब मैं यूनिफॉर्म मोशन में हूं? नहीं, अब मैं यूनिफॉर्म मोशन में नहीं। अब मेरी स्पीड में चेंज आने लग गया है। जब भी तुम्हारी स्पीड में चेंज आ जाए बच्चों, जब भी स्पीड में चेंज आ जाए तो समझ जाना तुम यूनिफॉर्म मोशन में नहीं हो। यूनिफॉर्म मोशन में आने के लिए तुम्हारी स्पीड क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। एक ही स्पीड से, एक ही गति से चलते रहो, एक गति से चलते रहो, ठीक है भाई? एक ही गति से चलते रहो, जिस गति चल रहे हो उसी से चलते रहो। ना आगे ना पीछे, ना ऊपर ना नीचे, ना दाएं ना बाएं, ना कुछ गिरावट, ना स्पीड में गिरावट आए, ना कोई बढ़ावट है, ठीक है? जिस स्पीड से चल रहे हो उससे ही चलते रहो, आगे पीछे जहां मर्जी चल रहे हो, ठीक है? तो ऐसे मोशन को बोलते हैं बच्चों हम यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे। नहीं हो रही है तो रिमाइंड करो, फिर से देखो, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, पूछो भाई। पढ़ रहे हो, आ रहे हो, टाइम व्यतीत कर रहे हो, देखो टाइम वेस्ट मत करो। मेरा मानना ये, टाइम को वेस्ट, भाई टाइम इज प्राइसलेस। टाइम बहुत प्राइसलेस है। अगर तुम आज इसे वेस्ट करोगे तो एक दिन तुम्हें वेस्ट कर देगा। ऐसा क्या बात है, क्या डिमोटिवेट कर रहे हो? ठीक है, नहीं कर रहा हूं, पढ़ो चलो। यहाँ पे देखो क्या कहानी बन रही है? कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है कि भैया स्पीड में कोई भी चेंज ना है। ऐसा मोशन जिसमें स्पीड में कोई चेंज ना है। मैं मोशन कर रहा हूँ, मेरी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, मैं कांस्टेंट मोशन से, कांस्टेंट वेलोसिटी से स्पीड से बढ़ता हुआ जा रहा हूँ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? अच्छा, इसका एक ग्राफ भी है, और ग्राफ देख लेते हैं। इसका एक ग्राफ है। अब देखो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मैं किसकी बात कर रहा हूँ? डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ और टाइम की बात कर रहा हूँ। तो मैं ग्राफ भी किसका बनाऊंगा? डिस्टेंस का और टाइम का। वाई एक्सिस पे मैंने डिस्टेंस ले लिया, एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम ले लिया। अरे भाई देखो ना, किसकी बात कर रहा हूँ? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जब मैं डिस्टेंस और टाइम की बात कर रहा हूँ तो ग्राफ भी मैं डिस्टेंस और टाइम के बीच का ही तो बनाऊंगा। सर एकदम बात सही है। कैसे बनाते ग्राफ? अगर आपने अभी तक सीख लिया तो बढ़िया, नहीं सीखा है तो भाई मेरे को तो सिखाना ही है। हाँ, मैथ की क्लासेस भी स्टार्ट होंगी, आपकी सारी क्लास स्टार्ट होंगी, ठीक है? मान लो एक तरफ आपका डिस्टेंस है और एक तरफ आपका टाइम है। मान लो डिस्टेंस आपका कैसे कैसे लूं मैं? 2 मीटर चला 1 सेकंड में, फिर अगला 4 मीटर चला 2 सेकंड में, फिर अगला 6 मीटर चला 3 सेकंड में, ये वाला एग्जांपल। फिर अगला 8 मीटर चला, ये 4 सेकंड, ठीक है? ये आपका मैंने ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बना दिया। प्लॉट करते हैं आप। जब यहाँ पे ले लो 2 मीटर, यहाँ पे ले लो 1 सेकंड, यहाँ पे ले लो आप 4 मीटर, यहाँ पे आप ले लो आप 2 सेकंड, यहाँ पे आप ले लो 6 सेकंड 6 मीटर, यहाँ पे आप ले लो 3 सेकंड, यहाँ पे ले लो आप 4 सेकंड, और यहाँ पे ले लो आप 8 मीटर। अब क्या करो? सबको ज्वाइन करो, 1 2 3 4, सबको ज्वाइन करो।
तो बच्चों जैसे ही आप सबको ज्वाइन करोगे, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो जैसे ही आप सबको ज्वाइन करोगे तो बच्चों एक स्ट्रेट लाइन निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ बन के आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन के आएगा। कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट करता है? स्ट्रेट लाइन इंडिकेट कर रहा है, अगर आपने 8वीं क्लास में थोड़ा सा प्रोपोर्शनैलिटी पढ़ा हो, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन चैप्टर थे आपके, हाँ है ना, एक चैप्टर था डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। ये क्या कहता था कि देखो सेम डिस्टेंस बढ़ने पे सेम टाइम, सेम डिस्टेंस बढ़ने पे सेम टाइम, जितना आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो उसके हिसाब से टाइम बढ़ता जा रहा है, जितना आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो उसके हिसाब से टाइम बढ़ता जा रहा है। देखो पहले आपने 2 मीटर डिस्टेंस बढ़ाया, 1 सेकंड टाइम बढ़ा, फिर अगले 2 मीटर पे 1 सेकंड टाइम बढ़ा, अगले 2 मीटर पे 1 सेकंड टाइम बढ़ा। आए ना, आए ना कि डिस्टेंस और टाइम आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसका साइन होता था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का इसका मतलब क्या होता है कि भाई सेम प्रोपोर्शन में बढ़ता जा रहा है। अगर आप इसको 2 से बढ़ाओगे तो ये 1 से बढ़ जाएगा, या ये 2 से बढ़ा रहे, मतलब जितना ये बढ़ा रहे हो उसके हिसाब से वो इतना है बढ़ता रहेगा। भाई 2 मीटर से डिस्टेंस बढ़ाया, 1 सेकंड से टाइम बढ़ गया, फिर 2 मीटर से डिस्टेंस बढ़ाया, फिर 1 सेकंड से टाइम बढ़ गया, फिर 2 मीटर से डिस्टेंस बढ़ाया, फिर 1 सेकंड से टाइम बढ़ गया, मतलब हर 2 मीटर 1 सेकंड टाइम बढ़ा रहा है। अब 4 मीटर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो भाई 2 सेकंड से टाइम बढ़ जाएगा, कि 2 मीटर पे तो 4 मीटर पे 2 सेकंड से। यही कहानी बनती रहेगी आपकी। यहीं पे आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ये सारे काम कर दिए हैं, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। और मैं आपको बताऊं, अगर जैसे देखो ऐसा भी होता है, जैसे आपसे पूछ ले कि भाई बताओ 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 इस पॉइंट पे स्पीड बताओ, किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे स्पीड बतानी है। भाई इस पॉइंट पे स्पीड कैसे पता है? तो बच्चों इस पॉइंट पे आप डिस्टेंस देख लो और इस पॉइंट पे आप टाइम देख लो, ठीक है। इस पॉइंट पे मान लेता हूँ डिस्टेंस कितना है मेरा? 4 मीटर, और टाइम कितना है मेरा? 2 सेकंड। तो स्पीड कितनी आ गई बच्चों? 2 मीटर पर सेकंड। क्या बात है, ठीक है। इस पॉइंट पे स्पीड निकालने के लिए बोलते हैं तो भैया इस पॉइंट पे आप डिस्टेंस देख लो और टाइम देख लो। डिस्टेंस कितना है आपका? 8 मीटर। टाइम कितना आपका? 4 सेकंड। कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड। फिर से आपको पता ही है, मैंने बताया था भाई कि स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट। स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट। यहाँ पे निकालोगे तब भी 2 मीटर पर सेकंड आएगा, यहाँ पे निकालोगे तब भी 2 मीटर पर सेकंड आएगा, यहाँ पे निकालोगे तब भी 2 मीटर पर सेकंड आएगा। मतलब कहीं पे भी इस ग्राफ पे आप स्पीड निकाल लोगे, आंसर हमेशा आपका 2 मीटर पर सेकंड आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, जहाँ पे स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। चेंज स्पीड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती है। इतनी बात समझ में आ गई? कांस्टेंट स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक, ठीक है। एक और लाइन याद रखना कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। ग्राफ किसके बीच का है? डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ। लिख लेना पूरा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ठीक है। फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपका ग्राफ बनाया गया डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, ठीक है। डिस्टेंस वर्सेस टाइम का आपका यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ हो गया ये वाला। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, मैंने बताया स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। यहाँ हर पॉइंट पे देखोगे तो आपकी वेलोसिटी है, ये स्पीड जो है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, ठीक है। समझ गए? अरे बच्चों समझ गए? जी सर समझ गए। चलो भाई फिर आगे बढ़ते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन समझ में आया? बस ये लास्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन खत्म करके टॉपिक भी खत्म करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बस ये चीज आपको आनी चाहिए। चलो नॉन यूनिफॉर्म मोशन लिख लो बच्चों। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एन object is said to be in non-uniform motion when it covers equal distances in unequal interval of time,
ठीक है, बड़ी खतरनाक चीज। देखो क्या हो क्या रहा है, an object is said to be in uniform motion when it covers equal distances and unequal interval of time, या फिर vice versa, उल्टा लिखते हैं, unequal distance लिखते हैं in equal interval of time, कुछ भी लिख लो बात सेम ही है, unequal distance in equal इंटरवल ऑफ टाइम। ये नहीं कि पहले वाला लिखोगे तो गलत हो जाएगा, वो भी सही है, मेरे को ये अच्छा लगता है मैं लिख रहा हूं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहला वाला गलत है दूसरा सही है, नहीं, दोनों ही सही है, कोई ऐसा कोई गलत सही नहीं। ठीक है, वाई से वर्सा लिख लो भाई यहाँ पे, और वाई से वर्सा कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, हाँ, तो कहानी क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन when it covers unequal distances in equal interval of time। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी वही कहानी लो। ठीक है, मान लो सेम कहानी नहीं, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ऑब्जेक्ट ए का नाम क्या ले लें इस बारी, इस बार ले लेते हैं ऑब्जेक्ट ए का नाम राधे मोहन, है ना, अरे क्या बात है, राधे मोहन, सलमान भाई आ गए। हाँ ठीक है, तो राधे मोहन नाम लेते, बाल भी बढ़िया वाले बनाते हैं, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे वाले बाल बनाते हैं राधे सलमान भाई के। तो भाई क्या होगा, यहाँ से यहाँ अभी राधे मोहन जी को चलना है, तो कैसे चलेंगे, मान लो पहला 2 मीटर राधे मोहन जी चल रहे हैं 1 सेकंड में। ठीक है भाई, ये चाल भी बहुत खतरनाक है। तो 2 मीटर पहले का चल रहे हैं 1 सेकंड में, फिर मान लो अगले 1 सेकंड में राधे मोहन भाई साहब चले 4 मीटर, क्या बात है, स्पीड बढ़ा दी। फिर अगले 1 सेकंड में मान लो राधे मोहन जी चले 8 मीटर, अरे नहीं बहुत तेज चल रहे हैं, बहुत ज्यादा तेज चल रहे हैं। और अगले 8 सेकंड में, अगले 1 सेकंड में मान लो राधे मोहन जी चल गए बहुत ही तगड़ा 12 मीटर, क्या बात है, 12 मीटर 1 सेकंड में, 12 मीटर मतलब 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड। उसेन बोल्ट का भी सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई साहब, सलमान भाई कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे मैंने एक कहानी बताई आपको, 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर 12 मीटर, ये सारी कहानी। ठीक है, देखो हो क्या रहा है यहाँ पे जो मेरे 2 4 8 12 मीटर है, ये क्या है डिस्टेंस, और ये क्या है मेरी टाइम 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 टाइम। हर डिस्टेंस कवर करने में 1 सेकंड लग रहा है, हर डिस्टेंस कवर करने में 1 सेकंड लग रहा है, हर डिस्टेंस कवर करने में 1 सेकंड, हर डिस्टेंस कवर करने में 1 सेकंड। बात क्या है बच्चों, यहाँ पे हर टाइम अलग अलग डिस्टेंस कवर करना है। पहले क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। अब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, पहले देखो 2 मीटर 1 सेकंड में चला, फिर देखो 4 मीटर 1 सेकंड में चल रहा है, फिर अगला 8 मीटर 1 सेकंड में, फिर 12 मीटर, मतलब देख रहे हो तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और टाइम सेम है। सॉरी बच्चों, हाँ तो सॉरी, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, देख लेता हूँ सही दिख रहा है यहाँ पे, इक्वल है बच्चों, इक्वल EQUAL, लाइटनिंग का कुछ करना पड़ेगा, करते हैं। ठीक है, सबका बढ़िया सेटअप बनाते हैं। तो 1 सेकंड 2 मीटर में, 1 सेकंड 2, 1 सेकंड 8, 1 सेकंड 12 मीटर। अगर आप देखो तो यहाँ पे स्पीड कितनी होगी, इस केस में 2 मीटर पर सेकंड, इस वाले केस में कितनी होगी, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, तो 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, कितना 1 सेकंड, तो 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 8 मीटर 1 सेकंड में, तो 8 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे 12 मीटर पर सेकंड। ओ माय गॉड, ध्यान से देखोगे तो भाईजान की स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और बहुत ज्यादा बढ़ गई। मतलब यहाँ पे जो स्पीड है वो वेरिएबल है बच्चों, वेरिएबल मतलब बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है, मतलब चेंज होती जा रही है, कोई फिक्स स्पीड से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे पिछले वाले केस में मोहनलाल जी फिक्स स्पीड से बढ़ रहे थे, बट राधे मोहन जी ने बोला नहीं, हम तो बढ़ेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, बहुत तेज चलेंगे। कितना तेज चलेंगे, हर टाइम इंटरवल में वो और तेज चलेंगे, हर टाइम इंटरवल में और तेज चलेंगे, हर टाइम इंटरवल में और तेज। देखो पहले 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड। भाई 12 मीटर बहुत ज्यादा होता है। उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड अगर मैं सही रिकॉर्ड करूं तो
1 मीटर पर सेकंड, अगर मैं सही हूँ तो कमेंट करके बताना भाई सही है तो 9.8 या 9.1 कुछ ऐसे ही था, ऐसा ही कुछ था भाई, मुझे नहीं पता, ठीक है 9.3, चलो छोड़ो। तो ये सारी कहानी थी। यहाँ पे देख रहे हो तो स्पीड क्या है, चेंज हो रही है, बार बार ही चेंज हो रही है, हर डिस्टेंस में डिस्टेंस चेंज हो रहा है, स्पीड भी चेंज हो रही है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, इसी का सेम का ग्राफ बना दूं, तो 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड, फिर 5 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे इसका मैं बना दूं तो भैया पहले कितना 2 मीटर चला भाई साहब, फिर 4 मीटर चला भाई साहब, यहाँ से 4 मीटर नहीं, यहाँ से 4 मीटर नहीं, यहाँ से 2 चला, 2 और फिर कितना 6 मीटर, 6 मीटर चला भाई साहब, फिर यहाँ से कितना चला 6 और 8, 14 मीटर चला, फिर यहाँ पे कितना चला 14 + 12 कितना होगा, 14 + 10 24 और 2 26 मीटर, ठीक है। ग्राफ ऐसे बनेगा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, कर्वी ग्राफ, कैसे क्या बोलते हैं, कर्वी ग्राफ। पिछली बार देख रहे थे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा था, इस बार कैसा बन रहा है, कर्वी ग्राफ, थोड़ा कर्व, मतलब सीधा सीधा ग्राफ नहीं बन रहा है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ होता है, कैसा ग्राफ, कर्वी ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन में एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा था, वहां पे स्ट्रेट लाइन का मतलब भी समझाया था मैंने, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी थी, कांस्टेंट स्पीड थी, तभी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है। यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड नहीं है, अगर यहाँ पे देखोगे तो हर जगह, यहाँ पे हर पॉइंट पे वेलोसिटी स्पीड अलग होगी। अच्छा यहाँ पे देखोगे तो कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे देखोगे कितनी है, देखो 2/6 3 मीटर पर सेकंड, कितनी है 3 मीटर पर सेकंड, 2/6 कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकंड हुआ, नहीं हुआ, हो गया। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कितनी है, 14 और 3, 14/3 मीटर पर सेकंड, 14/3 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे देखो तो कितनी है, 26/4 मीटर पर सेकंड, जितनी भी है, हर पॉइंट पे देखो स्पीड चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे देखोगे तो स्पीड चेंज हो रही है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ होता है, ये असली मतलब होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड चेंज नहीं होती है, स्पीड फिक्स्ड वेलोसिटी चलती रहती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि भैया स्पीड क्या करती है बच्चों, वेरी करती है, हर पॉइंट पे वेरी करती है, हर डिस्टेंस के लिए वेरी करती है। समझ में आई बात, समझ में आई बच्चों कहानी, हाँ। तो यहीं पे इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं। आई होप आपको यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सारी कहानी समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो भैया कमेंट में बॉक्स में कमेंट करो, हमें बताओ, हम आप पे कैसे और अच्छी तरह समझा सकते हैं। हम अपने ऊपर भी वर्क करेंगे, आप भी अपने ऊपर वर्क करो, अच्छे से पढ़ाई करो, अपना भला करो, दुनिया का भला करो और देश को आबाद करो। चलो बच्चों मैं चलता हूँ, बाय बाय।